हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज डॉक्टर शाहिद आलम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज बात करेंगे हम एक ऐसी टेबलेट के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम है, आई थिंक, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि इस साल्ट पर वीडियो बनाओ। तो गाइस, उस साल्ट का नाम है जेमिफ्लॉक्सासिन। जेमिफ्लॉक्सासिन किस काम आता है, किस किस तरह के इन्फेक्शन में, किस किस बीमारी में दिया जाता है, डोज क्या होती है, कहाँ पर नहीं देना चाहिए, जानेंगे अच्छे से, डिटेल से पूरी जानकारी इसके बारे में। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक ताकि अच्छे से समझ आए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए गाइस, जेमिफ्लॉक्सासिन एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरिया को किल करने के काम आता है। जैसे कि बाकी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं, उसी तरीके से यह भी एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है। अगर गाइज हम लोग ब्रांड नेम की बात करें कि किस किस ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है, तो कई ऐसे ब्रांड हैं, कई ऐसी कंपनी हैं जो अलग अलग ब्रांड नेम से अपनी बनाती हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा ब्रांड नेम है जो फेमस है, उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जीसिन के नाम से आती है लुपिन कंपनी की, इसके अलावा एफडीसी कंपनी की आती है जेमी के नाम से, इसके अलावा जेमेज के नाम से आती है ग्लेनमार्क कंपनी की। अब इसके अंदर जो साल्ट होता है, केमिकल नेम है, उसका नाम है जेमिफ्लॉक्सासिन। मार्केट में यह है आपको 320 mg की स्ट्रेंथ में मिलती है, सिर्फ इसी स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। अब गाइस, क्योंकि यह है फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की मेडिसिन है और जेमिफ्लॉक्सासिन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों ही तरह के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के काम में इसका इस्तेमाल लिया जाता है। जेमिफ्लॉक्सासिन एनारोबिक एरोबिक दोनों तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती है। अब गाइस, डिसीज़ के हिसाब से अगर इसके इस्तेमाल की बात करें तो जेमिफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जैसे हो जाता है, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा टॉन्सिलाइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। साइनस में इन्फेक्शन हो जाए तो भी इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से फीमेल जेनिटल इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा निमोनिया या फिर ब्रोंकाइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू स्किन इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दी जाती है, तो अगर इनमें से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से परेशानी हुई है तो इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, अदरवाइज इस दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब गाइज, मेड ऑफ एक्शन की बात करें कि किस तरीके से बैक्टीरिया पर काम करके उसको किल करती है, तो जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया के कारण, उस बैक्टीरिया को जो उसका डीएनए गायरेज एंजाइम होता है उसको स्टॉप कर देती है, उसको एक तरीके से बिल्कुल रोक देती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है वह किल हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और इन्फेक्शन धीरे 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 ठीक होने लगता है, मरीज रिकवर होने लगता है। मैं फिर यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यह मेडिसिन एंटी बैक्टीरियल है, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वहीं पर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वरना नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यह मेडिसिन तरीके से यह समझ लीजिए कि सुपीरियर साल्ट है। अगर कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती है, उसके बाद में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीपल मेडिसिन रेसिस्टेंस वगैरह हो जाता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी परेशानी हुई और जेमिफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि गाइस, एलोपैथिक मेडिसिन है तो साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट इसके जैसे कि स्टमक पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, नोज़िया, वोमिटिंग, जैसे हुक्का, उल्टी वगैरह आना। इसके अलावा स्किन पर रैशेस, चकत्ते जैसे बन सकते हैं। इसके अलावा डिजीनेस हो सकती है, सुस्ती वगैरह फील हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं। इसके अलावा गाइस, अगर डोज की बात करें तो मार्केट में यह टेबलेट 320 mg में अवेलेबल है। वही एडल्ट में एक गोली दिन में एक बार 24 घंटे में दी जाती है। 5 से 7 दिन देने पर मरीज का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। इसके अलावा डॉक्टर अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गाइस, प्रिकॉशन की बात करें इसकी, तो जो किडनी पेशेंट हैं उनको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए इसके बारे में। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको भी
सावधानी रखनी चाहिए, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन को। इसके अलावा अगर गाइस जैसे कि एलोपैथिक मेडिसिन है तो बगैर किसी भी डॉक्टर के सलाह के किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से यह वीडियो भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के सलाह के ना करें। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए या फिर अदर कोई भी टॉपिक पर आप लोग वीडियो बनवाना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उस पर आपको ज़रूर वीडियो बनाकर देंगे। थैंक यू।